मट्टी के चंद गज के लिए अपनी ही माँ की कोख का सौदा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। खून कभी सफेद नहीं होता, दरअसल हमारे दिलों में काला जहर भर चुका है। आज सगे बहन भाई चंद रुपयों या जायदाद के लिए या भाई शादी के बाद कल की आई लड़की के पीछे एक दूसरे से नाराज दुश्मन बने हुए बैठे हैं। आज आपका भाई या बहन आपसे नाराज है तो ठहरिए। इस्लाम क्या कहता है, क्या पैगाम देता है, हम इन्हीं रिश्तों के बारे में बात करेंगे। जरा माजी में तो झांकिए, वो बचपन का दौर तो याद करिए। एक ही घर में एक ही छत के नीचे लड़ाई भी थी, प्यार भी था, एक दूसरे का ख्याल भी था। मगर अफसोस ये वही बहन भाई हैं जो शादी के बाद इनके दरमियान एक ऐसी जंग, ऐसी दुश्मनी ने जन्म लिया कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। हमारा दीन इस मुकद्दस रिश्ते के बारे में क्या कहता है, बहन भाइयों के एक दूसरे पर क्या हकूक हैं और जो लोग इस रिश्ते को तोड़ते हैं उनका अंजाम क्या होता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ के रख देगी। ये कोई आम रिश्ता नहीं है जैसे बाकी रिश्ते, दोस्त और शरीके हयात वगैरह हम खुद चुनते हैं, लेकिन बहन भाई का रिश्ता हमने नहीं चुना, ये हमारे अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिख दिया है। अल्लाह ताला की तरफ से ये रिश्ता एक नेमत और आजमाइश है। इस्लाम में खानदानी रिश्तों को जोड़ने को सिला रहमी का नाम दिया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स रिश्तों को जोड़ता है उसकी उम्र दराज कर दी जाती है और उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। आज के दौर में जायदाद सबसे बड़ा फितना बन गई है। भाई बहनों का हक खा जाते हैं, बहनें फिर भी खुशी खुशी अपना हिस्सा दे देती हैं भाइयों को, और भाई फिर भी खुश नहीं हो पाते। याद रखिए, बहनों का हिस्सा अल्लाह ताला ने तय किया है। बहन का हक मारना अंगारे अपने पेट में भरने के बराबर है और किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने बहन भाई से नाराज़ रहे। हो सकता है ये कहानी आपके रिश्तों को जोड़ने में मदद करे। एक घर में 2 भाई और 1 बहन थे। वक्त गुजरता गया, सबकी शादियां हो गई। ज़मीन के एक टुकड़े पे दोनों भाइयों के दरमियान जिद और अना की ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को मिलना और बोलना छोड़ दिया। छोटी बहन दोनों भाइयों के घर जाती, मिन्नतें करती कि दोनों की सुलह हो जाए। मेरा घर हंसता बसता खानदान देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहन की एक न सुनी और उसे डांट देते। साल गुजरते गए। एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में भी शामिल नहीं होते थे। एक दिन मासूम बहन को भाइयों के फराक का सदमा खा गया। वो अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। दोनों भाइयों को बुलाया। बहन ते हाथों से दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा, आपस में मिलाया और रोती हुई आंखों से कहा, क्या मेरी मौत के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन बने रहोगे? क्या मेरे जनाजे को तुम दोनों अलग अलग कंधा दोगे? अगर तुम दोनों ने सुलह ना की तो मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। बहन के इस जुमले से दोनों तड़प उठे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बहन के चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट आई और उसकी रूह परवाज कर गई। रिश्ता तो बच गया मगर जिंदगी भर का पछतावा उनके नसीब में लिख दिया गया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अना की जिद को ख़त्म कर दें। अगर आप बहन भाई आपस में नाराज हैं, आपस में झगड़ा है, तो फ़ौरन उठें, आगे बढ़ें, फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें, उनके घर जाएं, गले लगाएं, माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारा इस्लाम रिश्ते तोड़ने का नहीं, जोड़ने का हुक्म देता है। इस वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का टूटा हुआ ख़ानदान फिर से जुड़ जाए।